विद्यार्थियों, आपका आज की कक्षा में स्वागत है। जैसा कि आप समझ सक रहे हैं कि इसके पहले हम लोगों ने आपको एक पाठ दया की जीत, पाठ का नाम दया की जीत, इसका एक वीडियो भेजा है, मैंने एक वीडियो बना है जो आप लोगों ने देखा होगा। वह भाग 1 है और अब हम लोग भाग 2 यानी यह है भाग 2। तो आप सभी जो है सबसे पहले भाग 1 देखें, उस भाग 1 को देखने के बाद ही भाग 2 को देखने का कार्य करें। अन्यथा बहुत सी बातें जो आपकी अध्यापिका जी पाठ के माध्यम से आपको यानी पाठ के द्वारा आपको बताना चाहती हैं वह छूट जाएगा। तो क्या करना है, इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले वीडियो यानी दया की जीत पार्ट 1 आपको देखना है। जब आप वह देख ले उसके बाद ही दूसरे वीडियो को देखें। तो इस वीडियो में आज हम लोग दया की जीत जो पाठ है उसका बाकी अंश पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो आरंभ किया जाता है। जैसा कि जानते हैं आप, यह है दया की जीत पाठ का। तो सबसे पहले मैं एक बार पहले जो पढ़ाया हुआ अंश है, जो भाग है, उसको अब हम लोग दोहरा लेते हैं, जिससे कि आपको याद आ जाए कि आप लोगों ने क्या पढ़ा था या क्या जाना है। पूर्व पाठ के पूर्व पठित अंशों के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा। बच्चों को परिवार के बड़ों के मुख से कहानी सुनना बहुत प्रिय है। बच्चे अपने माँ की गोद की शीतलता और सुकून में रहकर आसानी से नैतिकता की शिक्षा को ग्रहण कर लेते हैं। प्राचीन काल में परिवार के बालक माँ और परिवार के बड़ों की साया में इसी प्रकार जीवन की महत्वपूर्ण सीख को प्राप्त करते थे। कहानी से बालकों का मनोरंजन भी होता है और संस्कारों की नींव भी मजबूत होती है, जिसके कारण गौतम बुद्ध जैसे महात्माओं की सृष्टि होती है। मानव सेवा और जीव सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। तो यह सब बातें, यह महत्वपूर्ण बातें हम लोग पूर्व पठित अंशों में यानी पूर्व के वीडियो में जाना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी के साथ। तो एक दिन सोते समय राहुल अपनी माँ यशोधरा से बोला, माँ तुम मुझे कोई कहानी सुनाओ। माँ ने कहा, बेटा कहानी तो दादी और नानी सुनाती हैं। बच्चे ने जिद करते हुए कहा, नहीं माँ, तुम ही मुझे कहानी सुनाओ। ओहो, तुम बड़े ज़िद्दी हो। यशोधरा ने कहा जिद करते हुए अपने बेटे से कि तुम बड़े ज़िद्दी हो। आगे बढ़ें। ठीक है, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। कहते हुए यशोधरा ने कहानी प्रारंभ की। प्राचीन समय में सुद्धोधन नाम के एक राजा थे तथा उनकी पत्नी का नाम माया था। उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। दोनों ने उसका नाम सिद्धार्थ रखा। सभी ने राजा को बधाई दी। राजा ने राज ज्योतिषी को बुलाकर बच्चे का भविष्य जानना चाहा। ज्योतिषी ने कहा, महाराज, यह बच्चा बड़ा होकर राजा तो बनेगा, पर यह राजपाट छोड़कर मानव सेवा और जीव सेवा करना ही अपना धर्म समझेगा। यह सुनकर राजा अधिक खुश नहीं हुए। उन्होंने बच्चे को राज से सुख सुविधाओं की आदत डालनी शुरू कर दी। तो यहाँ तक हम लोगों ने अपना क्या है, अपनी कहानी को जान ली थी कि हमारे पाठ में क्या है। ठीक है, इसके बाद का अंश अब हम शुरू करते हैं। चलिए। सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई के साथ पढ़ता और खेलता था। चचेरे भाई यानी क्या है, चाचा का बेटा। महल के उपवन में अनेक पशु पक्षी थे जिनसे सिद्धार्थ बहुत प्रेम करता था। एक शाम सिद्धार्थ ने एक हंस को नीचे गिरते देखा। सिद्धार्थ ने दौड़कर उस हंस को गोद में उठा लिया। उसने देखा कि एक तीर उसके पंख में लगा है। क्या लगा है? तीर।
और कहाँ लगा है? पंख यानी उसके पर, वो जिसे उड़ता है ना उस पर में लगा हुआ है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। परंतु आगे बढ़ाने से पहले मैं एक जो है मूल्यपरक प्रश्न आपके सामने रखना चाहूँगी कि पशु पक्षी की सेवा करके एक व्यक्ति को क्या क्या मिल सकता है। आप सोचिए और विचार कीजिए कि पशु पक्षी की सेवा करके, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि सिद्धार्थ ने गोद में हंस को उठा लिया। एक हंस जो गिरा आकाश से, उसको उसने गोद में उठा लिया और क्या देखते हैं कि उसको तीर लगा हुआ है। तब आप विचार कीजिए कि पशु पक्षी की सेवा करके एक व्यक्ति को क्या क्या मिल सकता है। यह आप लोगों को सोचना और विचारना है। उसने झट से तीर निकाला और अपने अंग वस्त्र से कपड़ा फाड़कर हंस के घाव पर लपेट दिया। कहाँ लपेट दिया? अंग वस्त्र से कपड़ा फाड़कर हंस के घाव पर, यानी तीर लगने से हंस के पंख पर जो चोट लग गई थी पर, वहाँ पर उसने लपेट दिया। और वो भी कौन सा कपड़ा? जो देखिएगा राजा महाराजा लोग कंधे पर दुपट्टे की तरह ओढ़े रहते हैं, हाँ, उसको लपेट दिया। तभी वहाँ उसका चचेरा भाई देवदत्त हाथ में धनुष लिए आया। तीर धनुष यह एक अस्त्र का नाम है, हाँ, ये शस्त्र है। और इसको जो क्या करते हैं कि ये लोग इस अस्त्र के माध्यम से ये लोग क्या करते हैं? आक्रमण माने तीर चलाते हैं, हाँ, धनुष। उसने कहा, सिद्धार्थ, यह हंस मेरा है, इसे मुझे दे दो। किसने कहा? देवदत्त ने कहा। तो आप सोच सकते हैं कि देवदत्त जो है वह उसका व्यवहार किस तरह से सिद्धार्थ के संग होना चाहिए। आगे बढ़े। नहीं देवदत्त, यह घायल है, मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता। दुखी होकर सिद्धार्थ बोला। तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, यह जंगली हंस है, इसे मुझे दे दो, देवदत्त ने अधिकारपूर्वक कहा। पर घायल पक्षी को मैं नहीं दे सकता, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। तो आप देख सक रहे हैं कि देवदत्त और सिद्धार्थ के बीच में संवाद हो रहा है। क्या हो रहा है? बातचीत हो रही है। किसको लेकर? उस घायल पक्षी को लेकर। तो घायल का मतलब क्या होता है? जिसे चोट लगी हो। और आवश्यकता यानी ज़रूरत। जंगली यानी जंगल में रहने वाला। और अधिकार पूर्वक यानी अधिकार के साथ। रक्षा यानी किसी की सुरक्षा करना या उसे किसी मुसीबत या कष्ट से बचाना। तो ये रहे इस अंश में, माने कहानी के इस अंश में जो कठिन शब्द आए हैं, जिसको मैंने लाल रंग से प्रस्तुत किया है। तो इसका अर्थ हुआ। और फिर से बता दें कि यहाँ पर सिद्धार्थ दुखी है। आप सोच सकते हैं कि यहाँ दो चरित्र हमारे सामने हैं, एक सिद्धार्थ और दूसरा है देवदत्त। जबकि वह देवदत्त जो है वह उस पक्षी पर अपना अधिकार रख रहा है, वो भी क्या? उसको मारने के बाद, उसे चोट घायल करने के बाद, जख्मी करने के बाद। लेकिन वहीं पर सिद्धार्थ जो है बहुत दुखी है। हाँ, क्यों दुखी है? अब आप यहाँ पर सोचिए कितनी बड़ी बात है कि सिद्धार्थ एक बालक है और देवदत्त भी एक बालक है। दो बालक होने पर भी दोनों का चरित्र अलग है। एक हिंसा पर विश्वास रखता है, हिंसा यानी मार काट, और एक अहिंसा पर विश्वास करता है, यानी क्या है? दया, करुणा, प्रेम पर विश्वास करता है, किसी की सहायता पर विश्वास करता है। तो आप सोच सकते हैं कि सिद्धार्थ अहिंसा पर विश्वास करते हैं और देवदत्त हिंसा पर। और सिद्धार्थ के लिए एक घायल पंछी की रक्षा करना उसके लिए सबसे बड़ा धर्म है। तो चलिए अगली स्लाइड की ओर। यह सुनकर देवदत्त क्रोधित होकर बोला, इसे मैंने मारा है, यह मेरा शिकार है और इस पर मेरा अधिकार है। सिद्धार्थ ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैंने इसे बचाया है, इसलिए यह मेरा है। तो आप सोच सकते हैं कि दोनों के स्वभाव में कितना अंतर है। देवदत्त जहाँ गुस्से वाला, क्रोधी व्यक्ति है और वह क्रोधित हो जाता है बात बात पर, लेकिन सिद्धार्थ के सामने उसका चचेरा भाई देवदत्त क्रोधित है, गुस्से में है। तो देखो वह उल्टे क्या है? शांत है एकदम, और गुस्सा भी नहीं हो रहा है। हाँ, उसके सामने से देवदत्त पंछी को
मारकर उसे छीन रहा है, उसे मांग रहा है, लेकिन यहाँ पर सिद्धार्थ देना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो शांत है। यानी सिद्धार्थ के चरित्र में और देवदत्त के चरित्र में कितना बड़ा अंतर है। सिद्धार्थ शांत चित्त वाला एक क्या है, एक अच्छा बालक है, और वही देवदत्त जो है वह क्रोधी है, और शिकार करना उसे अच्छा लगता है। हाँ, ये समझ रहा है कि क्योंकि उसने हंस को घायल कर दिया था। तो चले आगे बढ़े, कहानी के आगे भाग में चलते हैं। तो कहानी के अगले भाग में जाने से पहले हम लोग जो यहाँ पर एक जो मूल्यपरक प्रश्न पर चर्चा करेंगे मैं आपके लिए, कि सिद्धार्थ ने शांत भाव से उत्तर क्यों दिया होगा। सोच विचार कर उत्तर दे। मैंने यहाँ पर बहुत सी बातें आपको बताई और समझाई भी हैं कि सिद्धार्थ शांत स्वभाव का बालक है, तो वो भी चाहता तो देवदत्त को क्रोधित होकर उत्तर दे सकता था। हाँ, दे सकता था कि नहीं, आप सोचिए तो दे सकता था। अब आप ये सोचिए कि अगर दो जन क्रोधित रहेंगे तो क्या होगा, हल अच्छा निकलेगा। कहते हैं कि क्रोध से नाश होता है, क्रोध से कभी कोई समस्या का हल नहीं निकलता है, क्रोध से किसी की भी भलाई नहीं होती है। तो आपको इसका उत्तर बहुत कुछ सोचना है, विचारना है। मैं फिर ऑनलाइन कक्षा के दौरान आपकी अध्यापिका जी इस पर आगे चर्चा करेंगी। आज के पठित अंशों के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा। तो आज के पठित अंश में क्या है, सिद्धार्थ एक दयालु और पशु पक्षी से प्रेम करने वाला है। देवदत्त क्रोधी, क्रूर और हिंसक है। सिद्धार्थ शांत चित्त का स्वामी है। सिद्धार्थ में सेवा की भावना है। और देवदत्त जो क्या है, देवदत्त को क्या है, शिकार करना प्रिय है। तो इस तरह से आप देख सक रहे हैं कि हम सिद्धार्थ और देवदत्त जैसे दो चरित्र को समझते हैं और उसके चरित्र में क्या क्या विशेषताएं हैं, उसकी चारित्रिक विशेषताओं को जान पाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न होता है कि सिद्धार्थ और देवदत्त के चरित्र में क्या अंतर है, आप क्या अंतर महसूस करते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। दया के जीत पाठ में जो कठिन शब्द है उनके अर्थ को मैंने यहाँ पर रखने का प्रयास किया है। पहला है घायल यानी जख्मी, आवश्यकता, ज़रूरत, जंगली, जंगल में रहने वाला, अधिकार पूर्वक, हक के साथ, रक्षा, बचाव या सुरक्षा, अंगवस्त्र, पहनने का कपड़ा, पंख, पक्षी के पर, क्रोधित, गुस्से में, क्रोध से भरा, धनुष, कमान, चचेरे भाई, चाचा का बेटा। तो यहाँ पर मैंने सारे कठिन शब्दों के अर्थ रख दिए हैं, कुछ तो आपको पुस्तक में भी मिल सकते हैं। और यहाँ पर एक बात फिर से मैं कहती हूँ कि आप लोग जितने भी कठिन शब्द हैं उनसे वाक्य बनाने का प्रयास करें। जब आप वाक्य बनाएंगे तो आपको स्वतः ही यानी अपने आप ही उसके अर्थ समझ में आ जाएंगे और इन शब्दों का आप अपने लेखन कार्य में प्रयोग कर पाएंगे। तो इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप लोग वाक्य रचना पर विशेष रूप से ध्यान दें। जैसे घायल, तो घायल शेर को देखकर गांव वाले डरकर भाग खड़े हुए। आवश्यकता, हमें अपने कार्य को समय पर करने की आवश्यकता है। जंगली पशु हमेशा हिंसक नहीं होते। राजा ने अधिक पकार पूर्वक अपनी प्रजा को समारोह में आने का आदेश दिया। राजा ने अधिकार पूर्वक अपनी प्रजा को समारोह में आने का आदेश दिया। रक्षा, हर जीव जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए। अंगवस्त्र जो है वह आरामदायक होता है। पंख नाजुक और कोमल होते हैं।
क्रोधित मनुष्य से हमेशा दूर रहना चाहिए। धनुष लेकर योद्धा धनुष और तीर लेकर योद्धा जंगल में गया। चचेरे भाई को देखकर राम खुश हुआ। तो ये कुछ वाक्य जो है मैंने अपनी तरफ से रखे हैं, और मैं यह चाहूँगी कि जैसे मैंने मौखिक तौर पर अभी आपके सामने वाक्य रखे हैं, उसी तरह से आप भी प्रत्येक कठिन शब्दों के जो वाक्य रचना है पहले मौखिक स्तर पर अभ्यास करें, अब खुद से प्रयोग करके, फिर उसके बाद लेखन का भी अभ्यास करें। इससे आप आसानी से शब्दों को अपने दैनिक बोलचाल में या रोज़मर्रा के बोलचाल में प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते। ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें। कहानी के वीडियो को 2 से 3 बार देखें। कठिन शब्दों के अर्थ को याद करें। कठिन शब्दों की वर्तनी याद करें। पाठ पठन का अभ्यास ऊंची आवाज़ में करें। पाठ का जब आप पठन करें तो ऊंची आवाज़ में करें, जो आपको कान से सुनाई दे। आँख से आप वर्तनी को और कठिन शब्दों को देखें, और हाँ, तो इससे आपको यह अच्छी तरह से याद आएंगे और समझ जाएंगे आप। प्रश्नों के उत्तर को खुद से लिखने का प्रयास करें। अधिगम प्रतिफल, यहाँ पे देख सक रहे हैं, अधिगम प्रतिफल यानी लर्निंग आउटकम। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपने क्या क्या सीखा? प्रेम, करुणा, परोपकार, जीव सेवा जैसे दिव्य गुणों को आत्मसात करने में विद्यार्थी सक्षम हुए। जीवन कौशल से जुड़े व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त करने में, पाठ के अनुसार अपने विचारधारा को तथा ज्ञान को परिपक्व करने में, पठित अंश को पढ़कर अर्थ ग्रहण की क्षमता का विकास करने में, नवीन शब्दों को अर्थ सहित शुद्ध वर्तनी के साथ ग्रहण करने में, वैचारिक और आलोचनात्मक प्रश्नों के उत्तर लेखन की शैली को जानने में। धन्यवाद। स्वस्थ रहें और अपना ध्यान दें।